ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस। जी कृष्णमूर्ति जी एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते थे, वो था डबल एरोड कॉन्शसनेस। हमारी चेतना ऐसी हो जाए एक दुधारी तलवार जैसी, इस तरफ का भी पता चल रहा है, उस तरफ का भी पता चल रहा है। अभी अभी हम प्रत्याहार करके अपने भीतर लौटे हैं, अभी हम बाहर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हो गए। वहाँ का भी एहसास है, ठीक है, थोड़ा दूर निकल आए शरीर से, श्वास से, फिर भी पता चल रहा है हल्का हल्का कि श्वास चल रही है। शरीर की एक धूमिल सी आकृति भीतर नज़र आ रही है। देह बोध कम हो गया, बाहर कुछ आवाज़ हो रही है, सुनाई पड़ रही है, माना कि हमारा रस उसमें नहीं है, हमारा रस भीतर लग गया। तो भीतर भी एक चेतना का तीर है, लेकिन एक चेतना का तीर अभी बाहर की तरफ भी है। दुधारी तलवार बन गई। इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है मेडिटेशन। प्यारे मित्रों, स्मरण रखना कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का फ़र्क। बहुत लोग कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं, बड़ी भूल हो जाती है। एकाग्रता के बाद है ध्यान। कंसंट्रेशन में एफर्ट है, प्रयास है, प्रयत्न है, हम कुछ कर रहे हैं, एक कर्ता भाव है। मेडिटेशन में एक डीप रिलैक्सेशन है, अवेयरनेस है, लेकिन विश्रामपूर्ण। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी है उसके प्रति सजग हैं, बस होश है। और ध्यान के बाद अब असली बात आती है। अब हम मंदिर के बिल्कुल अंतर्गृह में पहुंच गए, जिसका नाम है समाधि। समाधि में फिर महर्षि पतंजलि ने मोटे मोटे दो विभाजन किए हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब असली उड़ान शुरू हुई अध्यात्म के आकाश में। तो शुरुआत में जो समाधि है वह उथली उथली होगी, स्वाभाविक रूप से हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। तो शुरुआत में जो समाधि होगी उसका नाम रखा है संप्रज्ञात। इसमें हो सकता है हमारे भीतर वितर्क हो, विचार हो, आनंद का अनुभव हो और अस्मिता की छोटी सी भावना भी हो। अहंकार और अस्मिता में भेद है। जब तन मन के साथ, शारीरिक घटनाओं के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, उसका नाम है अहंकार, ईगो, अभिमान, घमंड। लेकिन जब हम भीतर की तरफ जाते हैं तो हमारा वो जो बाहरी अभिमान था वो तो छूट जाता है, लेकिन फिर भी एक होने की भावना बनी रहती है। तो अहंकार को ऐसा समझना, मैं हूँ, आई एम, और अस्मिता को ऐसा समझना, केवल हूँ, एमनेस, मैं चला गया लेकिन होने की फीलिंग अभी भी बरकरार, उसका नाम है अस्मिता। तो संप्रज्ञात समाधि में एक है सवितर्क समाधि, एक है सविचार समाधि, एक है आनंद के अनुभव सहित समाधि। बड़ी आंतरिक प्रसन्नता का आविर्भाव होगा, दुख विदा हो गए, एक प्रफुल्लता, जैसे कोई फूल खिल गया है और आनंद की सुगंध भीतर व्याप्त हो गई है, ऐसा अनुभव होगा। बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव है। लेकिन याद रखना, अभी भी यह उथली उथली समाधि है और अस्मिता का बोध होगा। निरअहंकार हो गए लेकिन अस्मिता रह गई। तो महर्षि पतंजलि ने इसको कहा है संप्रज्ञात समाधि। अब इसके बाद और गहरी समाधि में प्रवेश होता है, जिसका नाम है असंप्रज्ञात। वो जो मन के सूक्ष्म वितर्क थे वे भी चले गए, निर्विचार अवस्था हो गई। तो निर्वितर्क, निर्विचार, लेकिन अभी अस्मिता तो चली गई, किंतु कामनाओं के सूक्ष्म बीज मौजूद हैं। इसका नाम है सबीज समाधि। ऐसा समझना, किसी मैदान में बड़े बड़े वृक्ष थे, छोटी छोटी
झाड़ियाँ थीं, घास पात थे, झाड़ झंखाड़ था, हमने सब साफ कर दिया, पेड़ हटा दिए, काट दिए, घास भी काट दी, झाड़ झंखाड़ हटा दिया, मैदान साफ हो गया। ऊपर ऊपर से लग रहा है सब साफ सुथरा हो गया, अब कोई वनस्पति यहाँ नहीं है। लेकिन फिर आषाढ़ के मेघ घिरेंगे, बारिश होगी और भूमि में जो बीज मौजूद हैं वे फिर अंकुरित हो जाएंगे, और यदि उन्हें अवसर मिल गया फिर पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। तो सबीज समाधि यद्यपि असंप्रज्ञात है, ऊपर ऊपर से वितर्क खत्म हो गया, विचार खत्म हो गया, अस्मिता गायब हो गई, यहाँ तक कि आनंद का एहसास भी गया। ये थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि आनंद की अनुभूति भी कंट्रास्ट में होती है। पहले हमको पीड़ाओं का, कष्टों का, दुखों का अनुभव था संसार में। जब दुख के अनुभव से हम मुक्त हुए तो हमें बड़ा आनंद लगा। पहले हमने बहुत अशांति जानी थी, क्लेश जाना था, मानसिक संताप जाना था, वह सब खत्म हो गया। फिर हमको बड़ी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। पर यह शांति का अनुभव अशांति के कंट्रास्ट में था। जब अशांति ही नहीं बची तो शांति कितनी देर रहेगी। हमारे सारे अनुभव कंट्रास्ट में होते हैं। ब्लैक बोर्ड पर हम सफ़ेद चाक से लिखते हैं तो दिखाई देता है, यदि ब्लैक बोर्ड गायब हो गया तो सफ़ेद चाक की लिखावट भी गायब हो जाएगी। तो कंट्रास्ट में लग रहा था कि है। तो जहाँ दुख नहीं है, थोड़ी देर बाद वहाँ आनंद का अनुभव भी नहीं बचेगा। वो तो प्राचीन दुख की स्मृति से लग रहा था कि यह आनंद है। इस बात को थोड़ा समझना कठिन है, क्योंकि हमने कभी आनंद ही नहीं जाना, शांति ही नहीं जानी। उसके पार और क्या हो सकता है, उसकी तो हमें कल्पना करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो असंप्रज्ञात समाधि में वितर्क भी गए, विचार भी गए, आनंद भी गया, अस्मिता भी गया, किंतु अभी भी मन में अप्रगट संस्कारों के बीज रह जाते हैं। संस्कार, स्थूल सारी चीज़ें विदा हो गईं, पेड़ पौधे खत्म हो गए, ऊपर से कोई वनस्पति नज़र नहीं आ रही, लेकिन बड़े सूक्ष्म बीज, कंडीशनिंग्स, अतीत की स्मृतियाँ, अतीत के कर्म, हमारी टेंडेंसी सूक्ष्म बीज रूप में मौजूद हैं, दिखाई भी नहीं देते, लेकिन हैं। और उचित अवसर अगर उनको मिल गया, खाद पानी मिल गया, वे कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। तो इतनी गहरी समाधि में जाकर भी साधक पुनः पतित हो सकता है, जिसको हम योग भ्रष्ट कहते ना। बड़ी गहराई पाली थी, लेकिन फिर बात डवाडोल हो गई। तो सबीज समाधि में से भी व्यक्ति वापस लौट सकता है। अंतिम अवस्था को पतंजलि कहते हैं निर्बीज समाधि। तो समाधि के भी कई आयाम, कई गहराइयाँ, कई प्रकार की डेप्थ्स हो गई। अंतिम अवस्था है निर्बीज समाधि। अब उस व्यक्ति के भीतर संस्कारों के बीज भी नहीं बचे, बीज दग्ध हो गए। ऐसा व्यक्ति फिर जन्म नहीं लेता। हम जिनको बुद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, महर्षि पतंजलि हैं, कि भगवान महावीर हैं, कि भगवान बुद्ध हैं, हम जिन्हें आत्मज्ञानी कहते हैं, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिछले जन्म में उन्हें सबीज समाधि उपलब्ध हो गई थी। अपनी कामनाओं के बीज उनके दग्ध हो गए थे, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म बीज रह गया था। उनकी कामना करुणा बन गई थी, दूसरों को मदद करने की भावना। और इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहे तो एकाध जन्म ले सकता है। सद्गुरु ओशो ने स्वयं अपने पिछले जन्म का वर्णन किया है और बताया है कि कैसे उन्होंने यह एक जन्म और लिया। वह संस्कार रह गया।
स्वयं की तो सारी वासनाएं खत्म हो गई, लेकिन एक सूक्ष्म वासना कि बहुत लोग पीड़ा में हैं, दुख में हैं, मूर्छा में हैं, उन्हें जगाया जाए, चेताया जाए, इसलिए फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन वह करुणा का बीज भी ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जन्म, और किसी ने बहुत कोशिश की तो शायद 2 जन्म चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं। वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वह आखिरी बीज है। महर्षि पतंजलि के अगले सूत्र में चर्चा आती है कि जो लोग पिछले जन्म में ही विदेही अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे विदेही और प्रकृति लयी व्यक्ति 1 जन्म और ले सकते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें, उनको आध्यात्मिक लाभ पहुंचा सकें। उनका अपने शरीर से तादात्म्य पिछले जन्म में छूट चुका, तो इस जन्म में शुरुआत से ही फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस में भी जिएंगे। शरीर में होंगे, फिर भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यह शरीर मेरा है, कि ये मैं हूँ। पैदाइशी एक डिसआइडेंटिफिकेशन, तन मन के साथ उनका तादात्म्य नहीं होगा, एक दूरी होगी। जिएंगे इस शरीर में, लेकिन फिर भी एक मेहमान की भांति, जैसे कोई चालक किसी वाहन का उपयोग कर रहा हो, बस ऐसा। और यह जन्म उनका आखिरी जन्म होगा। वे निर्बीज अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे, निर्वाण को उपलब्ध हो जाएंगे, और जब यह शरीर छूटेगा उनकी यह मृत्यु महापरिनिर्वाण हो जाएगी। अब आवागमन से पूरी मुक्ति हो गई। यहाँ पर एक बात और पतंजलि मेंशन करते हैं कि आत्मज्ञान को, आत्मिक प्रकाश को, ब्रह्म अनुभूति को तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग करुणा के बीज को बचा के नहीं रखते, और इसलिए जैसे ही वे निर्बीज होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की चरम गहराई में पहुंचते हैं, वहीं से वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उनका फिर दूसरा जन्म नहीं होता, वापस लौटने का कोई इंतजाम नहीं रहा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए, योगाभ्यास करते हुए शुरुआत से ही प्रेम की भावना को, दया और करुणा की भावनाओं को बचा के रखा है, ऐसा व्यक्ति अंत में पाएगा एक बीज शेष रह गया। वह पूरी तरह 100% निष्काम नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जगत के लिए बहुत काम का हो सकता है। उसकी अपनी सारी कामना तो खत्म हो गई, लेकिन संसार को कैसे मदद करे इसकी भावना शेष रह गई। सद्गुरु ओशो बार बार जोर देते हैं कि केवल होश की, ध्यान की, समाधि की ही साधना ना करो, साथ साथ प्रेमपूर्ण भी बनो। कई लोगों को यह बात हजम नहीं होती कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम केवल ध्यान ही साध लें। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर आप जगत के काम नहीं आ सकेंगे। भगवान बुद्ध ने भी जोर दिया, करुणा और समाधि दोनों को एक साथ साधो। शुरुआत से अगर साधोगे तो ही ये हो पाएगा। भगवान बुद्ध का शब्द है, एक अरिहंत और दूसरा है बोधिसत्व। अरिहंत अर्थात ऐसे योगाभ्यासी जिन्होंने केवल ये 8 अंग साधे, लेकिन इसमें कहीं प्रेम, दया, करुणा उनकी कोई जगह ना थी। उन्होंने आत्मिक प्रकाश को जाना, परम सत्य का बोध उन्हें हुआ, और वे सदा सदा के लिए ब्रह्म में लीन हो गए। बहुत सारे लोग तो परम समाधि के बाद जीवित भी नहीं बचते। कोई कामना ही नहीं बची, अगली सांस भी क्यों लेंगे। परम मंजिल मिल गई, परमात्मा मिल गया, अब करना क्या है। ऐसे लोग अरिहंत हैं।
और बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने भीतर करुणा को संभाला था। तो इसका अभ्यास शुरुआत से ही करना होगा। तो जो लोग योग में उत्सुक हैं, मैं उनको यह सुझाव देना चाहूँगा, बुद्ध की बात, ओशो की बात अपने योगाभ्यास में जोड़ लीजिएगा। जगत के प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव हमारे हृदय में विकसित हो। ठीक है, हम बाकी के आठंग साध रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी सधता जाए। बहुत सारे बोधिसत्व जगत में पैदा हों तो ही इस विराट विश्व में कोई आध्यात्मिक रूपांतरण बड़े स्तर पर हो सकता है, अन्यथा कभी भी ना हो सकेगा। और आखिरी सूत्र पतंजलि का मेंशन करना चाहूँगा, वे लोग जिनको अभी असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध नहीं हुई है, किस प्रकार असंप्रज्ञात को पाएं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स पतंजलि गिनाते हैं। पहला है श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, सद्गुरु पर श्रद्धा। दूसरा है वीर्य। वीर्य का अर्थ है ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। तीसरा है स्मृति। स्मृति का अर्थ प्राचीन भाषा में वैसा नहीं होता जैसा आज हम करते हैं। आज हम समझते हैं स्मृति से मेमोरी, नहीं, यहाँ मेमोरी अर्थ नहीं है। स्मृतिवान होने का अर्थ है सजग होना किसी चीज़ के प्रति, राइट रिमेम्बरेंस। आज की भाषा में हम कहें माइंडफुलनेस, वह अर्थ है स्मृति का। तो श्रद्धा, ऊर्जा, प्रयत्न करने की शक्ति और स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। फिर आती है समाधि अर्थात एकात्मीयता। ध्यान में द्वैत रहता है, होश में द्वैत रहता है, समाधि में अद्वैत, तल्लीनता, एकात्मीयता घटित हो जाती है। हम जिसे जान रहे हैं और जो जानने वाला है वे दो नहीं रह जाते। ध्यान में साक्षी भाव में दो रहते हैं, एक जानने वाला ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्व्ड, एक निरीक्षण करने वाला और एक जिसका अवलोकन किया जा रहा है। समाधि में यह द्वंद्व भी विदा हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं वेयर द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। अब कोई दुई ना बची, और जहाँ कोई दुई नहीं बची वहाँ याद रखना कोई अनुभव भी नहीं बचा। धारणा में अनुभव होगा, बड़े दिव्य अनुभवों का एक्सपीरियंस होगा। ध्यान में भी अनुभव बचेगा, सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा, क्योंकि अनुभव करने वाला मौजूद है। धीरे 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 पहले ऑब्जर्व्ड खो जाएगा, और जब ऑब्जर्व्ड ही नहीं बचा तो हु इज़ द ऑब्जर्वर नाउ। जब ज्ञाता ही नहीं बचा तो फिर ज्ञेय कौन। When there is nothing to be known, then who is the knower? जैसे मैंने कहा था ना, दुख के कंट्रास्ट में आनंद, ठीक ऐसे ही नोन के कंट्रास्ट में नोअर है। जब नोअर भी विदा हो गया, क्योंकि कुछ नोन बचा ही नहीं, तब ज्ञाता और ज्ञेय विलीन हो गए, दृष्टा और दृश्य एक हो गए। अब क्या नाम दें? यह अनुभव रहित अवस्था एकात्मीयता से, तल्लीनता से घटित होती है। तो योग की साधना दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, सजगता से शुरू होती है और अंत होता है लीनता पर, तल्लीनता पर, एकात्म हो जाने पर। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है, बाहर के जगत में हम जो जानते हैं हम उसके साथ एक तो नहीं हो जाते। मैं एक वृक्ष को देखता हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वृक्ष हो गया। वृक्ष वृक्ष है, मैं हूँ।
बाहर के जगत में यह बात बिल्कुल ठीक, लेकिन अंतर जगत में, अपनी अंतरात्मा में हम जिस परमात्मा को जानते हैं, अंततः हम पाते हैं कि वह तो मैं ही हूँ। हैरान हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष होता है। ऐसे ही क्षणों में कोई सूफी फ़कीर कहते हैं, अनल हक, मैं ही परम सत्य हूँ। पतंजलि ने भी प्रथम सूत्र में ही वह बात कह दी थी कि आत्मिक प्रकाश के आविर्भाव होने पर, अशुद्धियों के क्षय हो जाने पर परम सत्य का बोध होता है। वह परम सत्य हमारा स्वयं का स्वभाव है, वह हम स्वयं ही हैं। आरंभ में हम मान के चले थे हम परमात्मा की खोज में जा रहे हैं, बाद में हमें पता चलता है कि अरे परम और आत्मा इन दो शब्दों से मिलकर बना है परमात्मा। आत्मा यानी सेल्फ, स्वयं का होना, और परम यानी उसकी शुद्धतम अवस्था। सारी अशुद्धियों का क्षय हो गया, जागरण की अग्नि में वे सब भस्मीभूत हो गए हमारे भ्रम, और अपनी परम शुद्ध अवस्था में अपनी आत्मा को जाना यानी परमात्मा को जाना। प्यारे मित्रों, यह है गहन आध्यात्मिक पक्ष योग का। पुनः दोहरा दूं, शुरुआत में मैंने जो कहा था, महर्षि पतंजलि को, उनके योग शास्त्र को केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कि मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी और हड्डियों की मजबूती के लिए फिजियोथेरेपी की भांति उपयोग करना, हवाई जहाज को बैलगाड़ी बनाना है। अच्छा है, कीजिए, लेकिन स्मरण रखिए यह हवाई जहाज है और बहुत ऊंची उड़ान के लिए बनी है। इसको ज़मीन पे मत घसीटते रहना।